तेनालीरामा में आज की कहानी है मौत का घड़ा। महाराज कृष्णदेव राय का जन्मदिन था। पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरे महल में उपहार ही उपहार भर गए थे। महाराज को नगर के जमींदारों तथा दूसरे राज्यों के राजाओं की ओर से भी कीमती उपहार प्राप्त हुए। महाराज को सभी उपहारों में से बड़े आकार के घड़ों का जोड़ा बहुत पसंद आया, जिसे फूल सजाने के लिए बनाया गया था। एक सहायक एक घड़े को आराम से उठाकर संभाल कर रखने के लिए ले जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह उलझकर गिर गया। उसके हाथ में रखा हुआ घड़ा भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। शोर सुनकर उसके आसपास सभी लोग जमा हो गए। महाराज भी वहीं आ गए और पाया कि उनका मनपसंद उपहार चूर चूर हुआ पड़ा था। वे बहुत गुस्से में आ गए और उसी पल आदेश दे दिया कि उस नौकर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वे इस मामले में कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं थे। नौकर को सैनिक उठा कर ले गए। वह विनती करता ही रह गया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर उसका एक मित्र भागा भागा तेनालीरामन के पास गया और उसने आग्रह किया कि वे निर्दोष नौकर के प्राणों की रक्षा करें। तेनाली ने सारी बात सुनी तो उन्हें लगा कि मामले को अपने हाथ में लेना ही ठीक रहेगा। उस रात वे उस जेल में गए जहां नौकर को रखा गया था। उन्होंने उसे धीरे से कुछ समझाया। वह नौकर जो अब तक जोर जोर से रो रहा था, उसने अपने आंसू पोंछकर अपनी गर्दन हिलाई। वह अब भी डरा हुआ था, पर तेनालीरामन के आने से उसके मन को दिलासा मिल गया। वह मन ही मन उस बात को दोहराने लगा जो उसे तेनालीरामन ने बताई थी। वह जानता था कि अगर वह सही तरीके से तेनाली की कही बात को पूरा कर सका तो उसके प्राणों की रक्षा संभव थी, अन्यथा संसार में कोई भी उसकी जान नहीं बचा सकता था। अगली सुबह उसे फांसी की सजा देने के लिए ले जाया गया। इससे पहले उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह महल में रखे सारे घड़ों के जोड़े देखना चाहता है। महाराज भी अपने दरबारियों के साथ वहीं मौजूद थे। उन्हें उसकी अंतिम इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई, पर उन्होंने महल के सारे घड़े लाने का हुक्म दे दिया। नौकरों ने सारे घड़े लाकर उस नौकर के पास रख दिए। इससे पहले कि कोई भी समझ पाता, उसने ठोकर मार मार कर वे सभी घड़े तोड़ दिए। महाराज गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हें एक घड़ा तोड़ने की सजा दी जा रही है और पछतावा करने के बजाय तुम सारे घड़े तोड़ रहे हो, क्यों? नौकर ने सादर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक नौकर हूँ और केवल एक घड़ा तोड़ने के कारण मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं अपने दूसरे नौकर भाइयों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सब घड़े नहीं होंगे तो उन्हें कम से कम घड़े तोड़ने के जुर्म में फांसी तो नहीं होगी। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने फांसी की सजा रुकवा दी।